तो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया का सबसे हॉन्टेड गांव कुलधारा नहीं कोई और है, तो क्या आप यकीन करोगे? जी हाँ, मैं आपको सही स्टोरी बता रहा हूँ। तो ये कहानी है उत्तराखंड के एक जमाली गांव की, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड गांव माना जाता है, क्योंकि पहले कम से कम आज से 30-40 साल पहले से ही ये बहुत ज़्यादा भूतिया गांव है। क्योंकि इसमें गांव में कुछ ऐसे श्राप लगे हुए हैं जो कि वहाँ के लोग आज भी भुगत रहे हैं, और उसको इसी चलते वहाँ के गांव को सबसे ज़्यादा हॉन्टेड गांव माना जाता है। तो बात शुरू होती है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में एक लड़का रहता था अंकित नाम का, और उसकी एक जो है दोस्त थी, रिया नाम की। तो ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। तो अंकित बार बार अपने गांव जाता रहता था, और जो प्रिया है उसको सारी चीज बताता रहता था अपने गांव के बारे में कि मेरा गांव ऐसा है, मेरा गांव ऐसा है। तो प्रिया जो है वो शहर में ही पढ़ी लिखी थी, उसने गांव कभी देखे नहीं थे, तो बहुत ही ज्यादा उसके गांव के बारे में सोचती है कि इस गांव कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था उसके गांव के बारे में सुनने के लिए। लेकिन अंकित ने कभी भी उसको वो चीज नहीं बताई गांव की, जो कि शराब लगा हुआ है, हमारे गांव में ऐसी चीजें भी होती हैं। तो काफी दिन गुजर गए, उसके बाद जो है अंकित का उसके घर से कॉल आता है, और उसके पिताजी उसको घर बुलाते हैं। तो अंकित अपना सामान वगैरह पैक कर रहा होता है, तो उस टाइम वो प्रिया आती है और उससे बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कपड़े वपड़े क्यों पैक कर रहे हो? तो वो बताता है कि मैं गांव जा रहा हूँ, हमारे गांव में एक पूजा है, और घर वाले घर में एक पूजा रख रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में घने दिन से जो है मेरी दादी भी बीमार थी, और पिछले हफ्ते मैं भी बीमार पड़ा था। तो ऐसे धीरे धीरे बीमारियां कई घरों में कई लोगों को हुई, और जिससे कि अब शांति के लिए, जैसे कि लोगों को बीमारी ठीक हुई, तो शांति के लिए हम एक पूजा कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे घर वाले मुझको बुला रहे हैं, और 4-5 दिन की तो छुट्टी है, तो मैं होकर आ जाता हूँ। तो प्रिया कहती है कि तुम अकेले ही जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अंकित एकदम से चौंक जाता है और उससे कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, मैं अकेला ही वहां पर जाऊंगा, और 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। लेकिन वो नहीं मानती है और जिद करने लगती है, और अंकित भी उससे मना करता रहता है। लेकिन वो अंकित से कहती है कि तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे, झूठ बोल रहे हो, और हमारी दोस्ती यहीं तक थी, ऐसी 2-3 उससे बातें बोलती है। तो अंकित राजी हो जाता है उसको ले जाने के लिए, लेकिन वो अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताता प्रिया के बारे में कि मैं उसको लेकर आ रहा हूँ। तो वो प्रिया से बोलता है कि तुम भी अपने कपड़े पैक कर लो, और हम 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। तो प्रिया खुश हो जाती है और खुशी खुशी जाती है, और अपने कपड़े वपड़े पैक करती है, और अपने घर वालों को बता देती है कि मैं अपने दोस्त के साथ उसके गांव जा रही हूँ, और 2-4 दिन में घूम फिर के हम वापस आ जाएंगे। तो उसके घर वाले काफी ओपन माइंडेड थे, वो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, तुम चले जाओ और टाइम से वापस आ जाना, और पहुंचकर एक बार हमसे कॉल करना। तो ये अपना सारा सामान बांध कर और रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, और फिर रेलवे स्टेशन से मसूरी, और मसूरी से कुछ दूर उनका गांव था, वहां पर ही पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद जब ये अंकित इसको ले जाकर अपने घर पहुंचता है, तो इसके घर वाले बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं कि तुम इस लड़की को यहाँ पर कैसे ले आए। और अंकित को एक कोने में ले जाकर वो इससे बातचीत करते हैं। तो अंकित बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा जिद कर रही थी, जिससे कि मुझको इसको लाना पड़ा। तो इसके घर वाले कहते हैं तुझको पता नहीं है कि हमारे गांव में कैसी कैसी जो है प्रथा चल रही है, और हमारे गांव में जो श्राप है उसका क्या? तो ये बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको घर से बाहर नहीं जाने देंगे, और घर में ही रखेंगे, और 2 दिन रुकने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे जैसे ही पूजा खत्म होगी। तो घर वाले भी सोचते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है। अब जो भी ये ले आया, तो अब इसको वापस तो नहीं भेज सकते। तो इनकी घर में पूजा चालू होती है, पूजा होती है, वहां पर सब घर वाले हंसी खुशी पूजा कर रहे थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। 2 दिन की वो पूजा थी। तो जैसे ही आज की जिस दिन ये गए थे उस दिन की पूजा कंप्लीट हुई, और जब ये सोने के लिए अपने अपने कमरों में जाते हैं, तो क्या होता है, ये अंकित प्रिया से बोल देता है कि तुम अपने कमरे में जाओ, और रात को कोई भी तुमको बुलाए तो तुम वापस मत आना। अगर मैं तुमको बुलाऊं, मेरा कॉल अगर फोन करके बुलाऊं, तो ही वापस दरवाजा खोलना, वरना अपना दरवाजा मत खोलना। तो ये प्रिया जो है ये सोच में पड़ जाती है कि तुम ऐसी चीज क्यों बोल रहे हो, और अंकित से कहती भी है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो अंकित बताता है कि मैं तुमको 2-3 दिन में जब यहाँ से चले जाएंगे, जब मैं तुमको बता दूंगा, लेकिन अब तुम मुझसे कुछ मत पूछना, जैसे मैं तुमसे बोलता हूँ वैसा करो। तो
ये बोलती है ठीक है मैं चली जाती हूँ, तो ये अपना जो है दरवाजा लॉक कर लेती है, खाना वाना खाकर ये अपने अपने रूम में लौट जाते हैं। तो क्या हुआ, अब ये अपने कमरे में पानी रखना भूल गई थी और इसको रात को कम से कम 12-1 बजे प्यास लगी बहुत तेज। तो इसने अपना दरवाजा खोला और खोलने के बाद जब इसने देखा चारों तरफ कोई नहीं है, तो ये पानी पीने के लिए जैसे ही गई, छत पे इसका कमरा था, तो छत से जैसे ही ये आगे थोड़ी दूर ही जो है पानी का मटका रखा हुआ था, उसमें से पानी लेने के लिए गई, तो ये देखती है कि छत घर के सामने मेन गेट पर एक लेडीज खड़ी है जो कि वहां पर रो रही है और उसका चेहरा नहीं दिख रहा। तो ये उसको पहले तो देखती है ना कि ये है कौन, ये लेडीज रो कौन रही है, और ये सोचती है किसी को जगाऊं नहीं जगाऊं, ऐसे 2-3 ख्याल इसके मन में आते हैं। लेकिन फिर ये सोचती है कि मुझको इसके पास जाना चाहिए, कोई घर में तो नहीं है, कोई घर का फैमिली मेंबर हो, कोई दुखी में हो। तो ये नीचे जाती है और मेन दरवाजा खोलती है, और जैसे ही ये मेन दरवाजा खोलती है, जो लेडीज वहां पर खड़ी थी जो अभी रो रही थी, वो अब सीधा इसकी तरफ देखे बगैर सीधा चलना चालू कर देती है जंगल की तरफ। तो ये भी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलती जा रही थी और उसको आवाज भी लगा रही थी, लेकिन उसने इसकी एक भी आवाज नहीं सुनी, या फिर वो नाटक कर रही थी इसकी आवाज नहीं सुनने का, शायद उसको सुनी भी हो। तो ऐसे चलते चलते कम से कम ये वहां से 1-2 किला दूर चले गए, मतलब कम से कम 100-200 मीटर दूर चले गए वहां से। और जब ये प्रिया उसको ढूंढ रही थी, वो गई कहाँ, एकदम से वो उसके आंखों के आगे से ओझल हो जाती है क्योंकि अंधेरा बहुत था। और कुछ देर बाद जब ढूंढते ढूंढते देखती है कि वो एक पेड़ के नीचे वो लेडीज बैठी हुई है, और उसके पास ये जाती है, और जैसे ही वो उसके पास जाती है उसके कंधे पर हाथ रखती है, तो लेडीज एकदम से प्रिया की तरफ देखती है और प्रिया एकदम से उसको देखकर वहां पर बेहोश हो जाती है। अब क्या होता है, घर वाले जो कि सो रहे थे कि प्रिया अपने कमरे में सो रही है, तो दिन निकलते ही जैसे ही वो उसका दरवाजा खटखटाने लगे, तो दरवाजा बाहर से तो लॉक था, और जब उन्होंने धक्का दिया गेट का, और अंदर से लॉक नहीं था, अंदर कुछ कोई भी नहीं था उसमें। तो ये अब सोचने लगे कि प्रिया रात को गई कहाँ, तो ये अब पूरे घर में ढूंढने लगे, घर से गांव में ढूंढने लगे, लेकिन प्रिया कहीं भी नहीं मिली। और अंकित ने इसका फोन भी ट्राई किया करा, लेकिन फोन भी उसका बंद जा रहा था। तो ऐसे गांव वाले ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते ये वहां पर पहुंचे जहां पर प्रिया बेहोश पड़ी हुई थी, तो वो अब भी बेहोश थी। तो इन्होंने उसके ऊपर थोड़ा सा पानी मारा जिससे उसको होश आया, और उससे पूछने लगे कि तुम यहाँ पर रात को अकेली क्या कर क्या रही थी, और तुम यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ। लेकिन इसको कुछ भी याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं यहाँ पर कैसे आई। बस इसके सिर में दर्द हो रहा था बहुत ही ज्यादा। तो ये उसको उठाकर अपने घर लेकर गए और वहां पर इसको पानी पिलाया, और थोड़ी देर रुककर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने इसको दवाई ववाई दी और उन्होंने बोला बस खाली हेडेक है, थोड़ा सिर दर्द है, ठीक हो जाएगा। लेकिन इनको नहीं अंदाजा था कि इसके साथ हो क्या रहा है। और धीरे धीरे अब क्या हुआ, जैसे ही उसका सिर का दर्द और ज्यादा बढ़ता जा रहा था और वो और ज्यादा अग्रेसिव हो रही थी, तो घर वाले समझ नहीं पा रहे थे इसको हुआ क्या। और अंकित भी अब चिंतित था कि मैं इसके घर वालों को अगर इसका कुछ हो गया तो उनको क्या जवाब दूंगा, ये आई तो मेरे साथ है। तो ऐसा करते करते अब 2 दिन गुजर गए और उसका सिर का दर्द जा ही नहीं रहा था। अब धीरे धीरे उसके शरीर में जो बदलाव आ रहे थे कि वो एकदम से अग्रेसिव हो जा रही थी, और कभी भी उठकर खाट से चल देती थी और इधर उधर देखती थी, और अकेले में छत पर खड़ी होकर बतलाने लगती थी जैसे कोई उससे बात कर रहा है। ये चीज अब वो फेस कर रहे थे। तो अंकित भी बहुत चिंतित था। अब गांव वाले समझ गए थे, उनके उसके फैमिली वाले भी समझ गए थे इसके साथ हुआ क्या है। तो उन्होंने क्या किया कि अगले दिन जब घर में पूजा थी, तो उस दिन उसको पूजा के सामने बैठाया, लेकिन वो पूजा के सामने आ नहीं रही थी। जबरदस्ती घर वालों ने उसको बैठाया वहां पर, और वहां पर जब पूजा हुई तो वो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी वहां पर। और पंडित जी भी हैरान थे कि उसको हुआ क्या। तो अब क्या होता है, उसके घर वाले मिलकर एक तांत्रिक को जानते थे, तो वो उस तांत्रिक के पास जाते हैं प्रिया को लेकर, और वहां पर जो है तांत्रिक समझ जाता है कि इसके साथ क्या क्या हुआ है। तो तांत्रिक उसको बैठाता है और उन सबको बताता है कि जो गांव में श्राप था कि कोई भी बाहर की अगर लड़की कोई भी लेडीज इस गांव में आएगी, तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो वो औरत अब इसके पीछे लग गई है। तो अब ये घर वाले बोलते हैं कि
बस इस लड़की को बचा लो, क्योंकि ये लड़की जो है हमारी नहीं है, ये हमारे अंकित की दोस्त है, और उसके फैमिली वालों को हम क्या जवाब देंगे, ये तो अब हमारी जिम्मेदारी है। तो पंडित जी बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ठीक कर दूंगा, लेकिन जो जो मैं बताता रहूंगा वो उपाय आपको करना है और इस लड़की से भी कराना है। तो पंडित जी कुछ वहां पर तंत्र मंत्र करते हैं और इसको गंडा गोली भी देते हैं, और इनको बता देते हैं जो मंत्र उनको बोला था कि सुबह शाम तुम भी करना इस लड़की के ऊपर, और ये भी जो है इस मंत्र को करेगी तभी ये ठीक होगी। 7 दिन का वो मंत्र है। अब 6-7 दिन हो गए और प्रिया के घर वाले भी उसका फोन ट्राई कर रहे थे, तो अंकित बस उनको बता रहा था कि प्रिया बाजार गई है, ऐसे करते करते वो बात को टाल रहा था। तो उसके घर वाले भी बहुत चिंतित थे, कई दिन हो गए हैं और प्रिया अभी तक आई नहीं है, 2 दिन का कह के वो गई थी। तो अब क्या होता है कि धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार होना चालू हो जाता है। सुधार होने के बाद जब लास्ट वाला दिन होता है कि 7 दिन जब उसके वो करने थे, प्रक्रिया करनी थी, तो वे फिर दोबारा पंडित जी के पास जाते हैं, उस तांत्रिक के पास। तो तांत्रिक बताता है कि जल्दी से जल्दी इसको इस गांव से बाहर ले जाओ, वरना वो जो आत्मा है उसका अभी तो मैंने इससे बचाव कर दिया है, वरना वो इससे दोबारा भी इस पर अटैक कर सकती है, इसको इस गांव से ले जाओ। तो अंकित उसी दिन उसको लेकर वहां से निकल आया और वापस गुड़गांव आ गया, और वापस चंडीगढ़ आ गया। और चंडीगढ़ आने के बाद उसके घर पहुंचा, उसके घर उसको लड़की को पहुंचाया, प्रिया को, और उसके घर वाले देखकर प्रिया को बहुत खुश हुए। और उन्होंने कभी भी आज तक भी प्रिया के घर वालों को ये चीज़ नहीं बताई कि इसके साथ हुआ क्या है। और प्रिया के घर वाले भी इस चीज़ से अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि इतने दिन ये थी कहाँ और कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। वो उससे पूछते थे लेकिन वो बताती नहीं थी, बताती थी कि मैं वहाँ पर फंक्शन था, ये था वो था, हम शॉपिंग में बिजी थे, ये चीज़ कहकर वो टाल देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो के लिए।